أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। हयात अकबर ज़ई फार्म पीर महल से कि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा राया की काश्त से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात। वक्त काश्त क्या है, कितना सीड इस्तेमाल करना है, कैसे काश्त करना है, ये उसको पानी कितने चाहिए, खाद कितनी चाहिए, कौन सा सीड इस्तेमाल करें, और राया बग़ैर पानी की फसल भी समझा जाता है। अगर हम आमदन की बात करें तो राया 7 से 8 हज़ार रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है, और गंदम की बात करें तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये मुतवक्का रेट किया जा रहा है। आप कोई भी राया काश्त कर लें, उसके मुकाबले में टीपू सुल्तान राया काश्त करें, वही खाद, वही चीज़ें, वही पानी दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से 5 से 7 मन फ़ी एकड़ पैदावार टीपू सुल्तान राया की ज़्यादा आएगी। और जो एक दफ़ा देखता है वो लाजमी काश्त करता है। जो एक दफ़ा काश्त करता है, मेरा दावा है वो कोई और राया काश्त नहीं करेगा, सिर्फ टीपू सुल्तान राया काश्त करेगा। ये देखें फल, इसको ये आधा किलो सरम होगी कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात अकबर ज़ई फार्म पीर महल से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा राया की काश्त से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात। इसमें मैंने आपकी रहनुमाई के लिए हर एक टॉपिक को अलहदा से डिवाइड किया है, और तस्वीरों की मदद से और वीडियो की मदद से और तहरीरों की मदद से आज की इस वीडियो में मैंने ये पूरी कोशिश की है कि किसानों की रहनुमाई हो सके कि राया फसल से मुतल्लिक़ उसका वक्त काश्त क्या है, कितना सीड इस्तेमाल करना है, कैसे काश्त करना है, ये उसको पानी कितने चाहिए, खाद कितनी चाहिए, कौन सा सीड इस्तेमाल करें। तो अगर आप शुरू से और राया बग़ैर पानी की फसल भी समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है, और ये है बग़ैर पानी के भी कोर भी इसको पकाया जाए, बहुत अच्छी पैदावार देता है, और मैक्सिमम इसको 2 से 3 पानी लगते हैं। अगर हम आमदन की बात करें तो राया 7 से 8 हज़ार रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है, और गंदम की बात करें तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये मुतवक्का रेट किया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं पिछले कुछ सालों का कंपैरिज़न करूं तो मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने जो राया काश्त किया पिछले साल, उसमें मुझे फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए की फसल मैंने सेल किया, और उसमें अखराजात ना होने के बराबर थे। जो उसके हार्वेस्टिंग के अखराजात थे वो उसके तूड़ी ने, जो उसका फजला होता है, उसने पूरा कर दिए। जो उसके हार्वेस्टिंग के अखराजात थे, बाकी उसके पानी के, बहाई के और खाद के अखराजात वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार रुपये, या आजकल महंगाई हो गई है तो ये 35 से 40 हज़ार पहुँच गया है, फ़ी एकड़ के हिसाब से होता है। पूरी वीडियो देखेंगे पूरे गौर से तो वो मेरे किसान भाई जो ख़ास तौर पर पहली दफ़ा राया काश्त करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। राय से मुतल्लिक़ थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि ये गंदम की फसल का मुतबादिल है, और टीपू सुल्तान राया जो हम पिछले कई सालों से काश्त करते आ रहे हैं, और इसकी एवरेज मैं दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप कोई भी राया काश्त कर लें, उसके मुकाबले में टीपू सुल्तान राया काश्त करें, वही खाद, वही चीज़ें, वही पानी दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से 5 से 7 मन फ़ी एकड़ पैदावार टीपू सुल्तान राया की ज़्यादा आएगी। तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान राया से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन और मेरे पिछले फील्ड की बनाई हुई तस्वीर टीपू सुल्तान राया। और जो एक दफ़ा देखता है वो लाजमी काश्त करता है, जो एक दफ़ा काश्त करता है, मेरा दावा है वो कोई और राया काश्त नहीं करेगा, सिर्फ टीपू सुल्तान राया काश्त करेगा।
वक्त काश की बात करते हैं तो जब मौसम का दर्जा हरारत 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो राया काश कर दें। पंजाब में अमूमन सितंबर के आखिरी हफ्ता से 30 अक्टूबर तक काश किया जा सकता है। तो जौन सा भी राया है, चाहे टीपू सुल्तान राया है या कौन सी भी किस्म है, तो उसका बेस्ट सोइंग टाइम 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जब मौसम का दर्जा हरारत हो जाए तो इसको काश कर देना चाहिए। अब बात करते हैं शरा बीज की। 1 एकड़ में कितना बीज इस्तेमाल किया जाए। तो अमूमन जो अच्छी ज़मीनें हैं जो बीज नहीं रखती, वहाँ पे 2 किलो जो है वो बीज इस्तेमाल किया जाता है सरसों का या राई का। टीपू सुल्तान राया चूँकि इसका जो साइज़ है दाने का थोड़ा सा बड़ा होता है, आम रायों से डबल होता है, तो हम इसको अच्छी ज़मीनें जो मेरा ज़मीनें हैं वो 203 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। शराब बीज का इन्हिसार तरीक़े काश्त पर भी है। अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो बीज 1 एकड़ में 1.5 किलो या 1 किलो भी मुनासिब जर्मिनेशन दे देता है। 2 किलो तक बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन आ जाती है। अगर खाद प्लान की बात करें तो नीचे जो खाद दे दी जाती है उसकी नेमत बदल कोई नहीं है, तो कोशिश करें कि नीचे 1 बोरी कम से कम DAP की दे दें। अगर जेब इजाज़त दे तो 1 बोरी DAP के साथ 1 बोरी ज़रखेज़ प्लस भी दे दें। ज़रखेज़ प्लस में पोटाश भी होती है, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन की थोड़ी मकदार भी शामिल होती है। 35 से 40 दिन की फसल को पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फ़र दें। ख़ास तौर पे टीपू सुल्तान राया, इसको खाद की थोड़ी सी ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है क्योंकि ये शुरू से नीचे से फलियाँ उठाता है और मोटी मोटी फलियाँ और मोटे दाने होते हैं। जितना फल ज़्यादा लगेगा उतनी खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले पानी के साथ ही आपने यूरिया की 1 बोरी और सल्फ़र 2 किलो आपने फ्लड कर देना है। अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत हो तो दूसरे पानी में 8 किलो पोटाश 25 किलो यूरिया के साथ फ्लड कर दें। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे 2 से 3 पानी दरकार होते हैं अगर बारिश ना हो तो राया को, जैसे रेतली और जो चिकनी ज़मीनें नहीं हैं जो ज़्यादा देर तक वतर नहीं रख सकती, उनको मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरे पानी में जब फलियां बन रही होती हैं, दाना बन रहा होता है, तो 8 किलो पोटाश आप अगर फ्लड करेंगे दाना मोटा होगा। पोटाश से जो फसल का वज़न है उसमें इजाफ़ा होता है और उसकी फलियां जो हैं वो मोटी हो जाती हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं तो राई की फसल को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। राया को अमूमन 1 से 3 पानी की ज़रूरत होती है। ये रकबे की ज़रूरत के लिहाज से दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रकबा ऐसा है जो रेतला है, पानी ज़्यादा देर नमी नहीं रख सकता, तो उसको 2 और 3 और वक्त पड़ने पर चौथा पानी भी लगा सकते हैं। लेकिन जब फलियां खुश्क होने लगें तो उस वक्त आखिरी महीने में पानी नहीं लगाना चाहिए, वो नुकसानदेह होता है। एक बात और बताता जाऊँ, ऐसे रकबे जिनमें पानी रखने की, नमी रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, पक्के रकबे, अच्छे रकबे, वहाँ पे कोर में बहुत अच्छी पैदावार राया दे जाता है। कोर का मतलब है बग़ैर किसी पानी लगाए। ऐसी सूरत हाल में आप उसकी खाद जो है वो नीचे पूरी कर दें और उसको पानी ना लगाएं तो जो राया की क्वालिटी है वो अच्छी आती है। अब तरीके काश्त की तरफ आते हैं तो राया जो है वो कई तरीक़ों से काश्त किया जा सकता है। रौनी करके, यानी वतर पर भी हम काश्त कर सकते हैं, गाप छाट के ज़रिए से भी काश्त कर सकते हैं और खेलियाँ निकाल कर भी। हाँ जी, वतर पर या रौनी करके हम किस तरह करते हैं, खेत को बजाई से कबल अच्छी तरह पानी से भर लिया जाता है, फिर वतर आने पर गहरे हल चलाकर ज़मीन को तैयार किया जाता है। रौनी के बाद 2 तरह से राया काश्त मुमकिन है। नंबर 1 बज़रिया छट्टा और नंबर 2 बज़रिया ड्रिल। ये रौनी कहते हैं जी, जो हम पानी लगा के उसको जब वतर आ जाता है तो हल चला के जो है उसको ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करते हैं।
फिर अच्छी तरह तैयार करने के बाद हम दो तरीके से काश कर सकते हैं, छट्टे के ज़रिए से भी और ड्रिल के ज़रिए से भी। अब बजरिया छट्टा हम किस तरह काश कर सकते हैं जी, ये भी इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद हम ज़मीन पे छट्टा कर देते हैं बीज को, और छट्टा करने का तरीका ये होता है कि हम 2 दफ़ा छट्टा करें ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए, और उसके बाद पतला सा सुहागा दे दें। 2 इंच सिर्फ हल लगाना है और ऊपर पतला सा सुहागा देना है। बीज ज़्यादा गहरा ना हो, अगर बीज ज़्यादा गहरा चला जाएगा तो उसकी सीड की जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है, क्योंकि ये सीड छोटा सा होता है। इसको बाहर आने के लिए ज़्यादा ज़ोर अगर लगाना पड़ा तो ये जर्मिनेशन मुतासर होगी। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर हम छट्टा दे दें, अच्छी तरह ज़मीन को तैयार करने के बाद छट्टा करके उसके ऊपर सिर्फ, बल्कि ज़मीन को तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने रौनी की है, छट्टा दिया है, छट्टा देने के बाद ऊपर रूटर चला दें, और रूटर चलाने के बाद अगर ज़मीन में वत्तर ठीक है तो वो जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर वत्तर थोड़ा कम है तो ऊपर आप सुहागा दे सकते हैं ताकि ज़मीन अच्छी तरह जो है वो अपनी नमी ज़मीन के अंदर बरकरार रहे। उसके बाद जी हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, बजरिया ड्रिल जो काश किया जाता है। इसमें रौनी सबसे पहले की जाती है। ज़मीन को अच्छी तरह हमने तैयार कर लिया, ऊपर सुहागा भी दे दिया, लेकिन अभी तक हमने सीड नहीं खेत में डाला। सीड हम कैसे डालेंगे, हम ड्रिल के ज़रिए से थोड़ी उसमें खाद डाल लें, DAP की मकदार डाल लें, थोड़ी सी 20 किलो आप डाल सकते हैं अपनी जेब के मुताबिक, उसको में डाल लें। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद सुहागा दिया, उसके बाद हमने ड्रिल में सीड और खाद मिक्स कर दिया, और हमने ड्रिल के ज़रिए से कीरा करना है अब सीड का। तो इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है उमूमन 2 फुट का रखा जाता है। कीरा करने के बाद 1 महीने के बाद जब ये फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसके 6 से 7 पत्ते हो जाते हैं, तो इसमें शदराई का अमल भी किया जाता है। पौधे से पौधे का जो फासला है वो तकरीबन 1 फुट का या 8 इंच का जो है वो रखा जाता है, ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह अपनी साख्त बना सके, अपना स्ट्रक्चर बना सके। हाँ जी, दूसरा तरीका गपछट का तरीका है। गपछट के तरीके में हम ऐसा करते हैं कि ज़मीन में को अच्छी तरह से तैयार करके उसको पानी लगा देते हैं, और पानी जब थोड़ा अभी रहता होता है तो उसमें कारीगर बंदा जो है जो बराबर छट्टा लगाता है, खेत के अंदर छट्टा लगा देते हैं, और ये छट्टा दोहरा छट्टा लगाते हैं ताकि कोई जगह बच ना जाए। इस तरीक़ा से हम इसको काश करते हैं, जैसे बरसीम की काश भी करते हैं। बरसीम के जो लोग काश्तकार हैं उनको पता है कि बरसीम किस तरह काश करते हैं, उसी तरीके से ये राया गपछट के ज़रिए होता है। खेलियाँ निकाल कर हम किस तरह काश करते हैं, ये ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। उसमें खाद अगर नीचे मिलानी है तो आप उस ज़मीन की तैयारी के वक्त मिला सकते हैं। फिर उसको ज़मीन को अच्छी तरह हल चला के उस पर हमने बीज का छट्टा दे देना है। बीज का छट्टा देने के बाद हमने खेलियाँ निकाल देनी है, जिस तरह मकई की खेलियाँ निकालते हैं इस तरह खेलियाँ निकाल देनी है। उसके बाद हमने पानी लगा देना है। तो ये तरीका काश इन ज़मीनों के लिए बेहतर है जिनका वत्तर जल्द खुश्क हो जाता है, क्योंकि जब हमने खेलियों में पानी लगाना है तो वत्तर देर तक रहना और खेलियों के ऊपर जो है वो पौधे उगाते हैं। अमूमन ये तरीक़े काश्त पछेती जो राया है काश्त करते हैं लोग, उसके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, खेलियों के ऊपर पौधे की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। अब बहुत ही अहम सवाल है कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि राया का बीज कौन सा काश्त करें, कौन सा राया अच्छा है, इसकी पैदावार अच्छी है, क्योंकि बीज का इन्हिसार आपकी सारी फसल पे होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बीज अच्छा नहीं है तो पैदावार अच्छी नहीं आएगी। मैं हमेशा टीपू सुल्तान राया को ही क्यों रिकमेंड करता हूँ कि इसको काश्त किया जाए। मेरा ये भी दावा है कि मार्केट में मौजूद अच्छे से अच्छा राया जो आप काश्त करते हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, इसके मुकाबले में आप टीपू सुल्तान राया को काश्त कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से कम 5 मन ज़्यादा इसकी फ़ी एकड़ पैदावार
हम गुज़िश्ता कई साल से इस राय को काश्त कर रहे हैं। हमारे पास दूसरे राय के मुकाबले में ये 5 से 7 मन हर दफ़ा एक ही खाद प्लान और एक ही कंडीशन में इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। तो टीपू सुल्तान जो राया है, इसकी थोड़ी सी खसूसियात मैं यहाँ पे बयान कर दूँ कि ये क्यों इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। एक तो इसकी मोटी फली होती है जो पकने पर खुलती नहीं है। तो जब हम खेत से उठा रहे होते हैं राई को तो दाना का केरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें केरा नहीं होता मोटी फली होने की वजह से। ज़मीन के करीब से फलियाँ जो है वो बनने शुरू हो जाती हैं, लंबी लंबी लड़ियाँ लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं। जो भी देखता है वो देखते ही रह जाता है। बहुत ही खूबसूरत राया है, मोटी फलियाँ मटरों जैसी, और फली में से दाना, मोटा मोटा दाना जो है वो नज़र आ रहा होता है। मोटा दाना होने की वजह से ही इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। इससे ज़्यादा मोटा दाना मैंने किसी राय का और किसी भी किस्म की राय का मैंने नहीं देखा है। तो हर तरह के रकबे में कामयाब है। हमने इसको काश किया कलराठे रकबे में भी, ऐसे रकबे में जहाँ पे हम मिट्टी उठा लेते हैं वहाँ पे भी ये 20 मन से ज़्यादा पैदावार हम दे जाता है। तो पिछले साल हमने ऐसे रकबे में काश किया था 5 एकड़, जहाँ पे हमने मिट्टी उठाई थी, वहाँ पे भी इसने अच्छी पैदावार हमें दी थी। अगेती फसल अगर हमने लेनी है तो ज़ाहिर है उस पर 5-7 मन ज़्यादा एवरेज आ जाती है। तो ये मैं इसका बेस्ट सोइंग टाइम जो कहता हूँ कि अक्टूबर के 15 तारीख से पहले अगर आप काश कर लेते हैं तो आपकी 30 से 40 मन पैदावार टीपू सुल्तान राय की आ सकती है। तो पैदावारी सलाहियत सिर्फ़ वक्त काश पर ही नहीं है, मैं आपको याद दिला दूँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे होते हैं। अब लेट फसल, अमूमन हम यहाँ पे लेट फसल जो है वो कॉटन के बाद लगाते हैं। अक्टूबर के आखिरी महीने में हम कॉटन काट लेते हैं, उसके बाद हम 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसकी जो सोइंग करते हैं उसमें भी हमें ये भरपूर पैदावार दे जाता है, क्योंकि ये पक कर जल्दी तैयार हो जाता है। 120 दिन से भी जल्द तैयार हो जाता है और 28 मन से ज़्यादा हमारी पैदावार खेती फसल की भी आ जाती है, जो कि हम 20 अक्टूबर या इसके बाद जो है वो काश्त करते हैं। एक अहम बात जो हम सोचते हैं कि हर दफ़ा हमें सीड ये नया लेना पड़ेगा, क्या ये हाइब्रिड है? तो ये मैं बता दूं, हाइब्रिड सीड नहीं है। टीपू सुल्तान को हम 4 साल से लगा रहे हैं और इसकी पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी टीपू सुल्तान वैरायटी, बहुत टॉप की वैरायटी है। जैसे मैं आपको ये इसका एक पौधा दिखा रहा हूँ और इसका बूटा बहुत होता है। जैसे ये एक बूटा है ये वाला, मैं काट कर आपको दिखा रहा हूँ, और इसको फल देखें कितना है, ये देखें। ये सेहतमंद और माशाल्लाह ये वाला बूटा देखें, ये देखें फल इसको, ये आधा किलो सरों होगी कोई, सिर्फ एक बूटा। ये पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये एक बूटा है और इसका वज़न देखें, फल। ये 3 साल हो गए हमको काश्त करते हुए। पास के बाद 10वें महीने में काश्त करेंगे ना, और हमारी ये 28 मन 30 सोनी धरती